अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगा सकते हैं। इमेज जो है वो हम अपनी वेबसाइट में दो तरह से लगा सकते हैं, एक इमेज टैग के थ्रू और दूसरा जो है वो हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें इमेज चाहिए, तो हमने इमेज डाउनलोड करनी है। तो इमेज जो है वो डाउनलोड करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है unsplash.com। तो आप इस पे आएँ और इस पे जो है वो आप हाई रेजोल्यूशन फ्री इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च करें, फॉर एग्जांपल मुझे कोई फ्लावर के रिलेटेड इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मेरे सामने जो है वो मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ इमेज जो है वो पेड होंगी, तो नीचे जो इमेज होंगी वो फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी जो है वो इमेज फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे आप अगर कस्टम साइज के अंदर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे डाउनलोड फ्री पे क्लिक करें तो इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से अपने फोल्डर में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया, ये फाइल मैंने इंडेक्स के नेम से यहाँ पे बना दी HTML की फाइल। तो अगर आपने PHP की फाइल बनानी है तो PHP की फाइल बना लें, अगर HTML में काम करना है तो HTML की फाइल क्रिएट करें। तो मैंने यहाँ पे HTML की क्रिएट की है और ये मैंने यहाँ पे इमेज जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दी है। तो यहाँ पे अगर हमने इमेज लगानी है तो हम इमेज का टैग लगाएंगे और उसके बाद SRC के अंदर जो है वो इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे देखेंगे, यहाँ पे आके इसकी राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ फाइल है वो JPG है, तो यहाँ पे हम उसकी जो टाइप होगी वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे से रन करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास जो है वो इमेज अपलोड हो गई। अब इसकी जो है वो थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी स्टाइल इंटरनल CSS यूज करके, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसकी जो हाइट और विड्थ है वो एडजस्ट कर देता हूँ। बाय नेम कॉल कर रहा हूँ। हाइट में इसकी दे रहा हूँ 100 VH। 100 VH का क्या मतलब होता है कि जितनी स्क्रीन होगी ना उतनी यहाँ पे हाइट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरी स्क्रीन का ये साइज है तो ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। और विड्थ जो है वो मैं 100% कर रहा हूँ कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो। तो यहाँ पे जो है वो इमेज लोड हो रही है, थोड़ी सी जो है वो रेजोल्यूशन इसकी ज़्यादा होती है और इसका जो साइज होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो सबसे पहले जो ऊपर ये जो मार्जिन वगैरह आ रहा है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टेरिक यूज़ करके और पैडिंग और मार्जिन जो है वो 0 कर देंगे। मार्जिन भी 0 पिक्सल और सेव किया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो इमेज एडजस्ट हो गई है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे इशू क्या होता है, जिस वजह से मैंने इमेज लगाई है, इमेज तो मैंने पहले भी आपको सिखा दिया है कि कैसे लगानी है, लेकिन ये चीज़ जो है अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ पे इमेज के ऊपर, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अपना नेम। तो यहाँ पे इशू क्या आएगा कि ये जो नेम होगा वो इमेज के नीचे चला जाएगा, ये देखें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाई जाती है, उसको लगाने के लिए हमें ज़रूरत होती है डिव टैग की। ये हमने डिव टैग लगा दिया। अब हमने यहाँ पे जो है इमेज लगानी है, तो मैं जो है वो डिव को बाय नेम कॉल कर लेता हूँ। पहले मैंने इमेज को कॉल किया, अब मैं डिव टैग को बाय नेम कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आईडी भी यूज़ कर लें, क्लास यूज़ कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, जिस वे से करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो डिव की हम क्या करते हैं, हाइट लिखते हैं, विड्थ लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर लिखते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। इमेज उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि उस इमेज को सिलेक्ट करना है। वैसे आप नोट पैड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा, वहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, आपने ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है URL।
उसके बाद यहाँ पे आपने ब्रैकेट यूज करनी है और उसके बाद आपने सेमीकोलन यूज कर देना है। यहाँ पे यूआरएल में यहाँ पे डबल कोटेशन लगा लें और यहाँ पे फाइल का क्या नेम है, यहाँ पे img। अगर आपने किसी फोल्डर में रखा है तो सबसे पहले फोल्डर का नेम देंगे, फिर स्लैश फाइल का नेम। फॉर एग्जांपल हमारा इमेज का फोल्डर है, उसमें जो है यहाँ पे इमेज पड़ी है img.jpg, इस तरह से आप लगाएंगे। लेकिन अगर जहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे कंफर्म कर लूँ कि यहाँ पे डबल कोटेशन होनी है नहीं होनी, क्योंकि मैं मोस्टली इसी तरह से यूज़ करता हूँ तो ठीक है। यहाँ पे डबल कोटेशन यूज़ नहीं होनी, यहाँ पे बस ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है कि आपका जो फोल्डर होगा, अगर फोल्डर क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे img.jpg इस तरह से आपने इमेज लगा देनी है। तो यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट नहीं है तो सिंपली यहाँ पे इमेज पड़ी है तो img.jpg, तो ये हमने इमेज लगा दी। और अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इमेज आ गई यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, एक इमेज की थोड़ी सी सेटिंग करनी है। वैसे तो हम इमेज के ऊपर हाइट विड्थ देते थे तो वो एडजस्ट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे हमने डिव को दी है हाइट विड्थ, तो यहाँ पे हाइट तो आ रही है 100 VH, विड्थ भी पूरी है, लेकिन इमेज जो है वो सही से डिस्प्ले नहीं हो रही। तो यहाँ पे कुछ दो तीन जो है वो CSS की होती हैं प्रॉपर्टीज, वो आपने यूज करनी है। एक होगी यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, स्पेलिंग देख लेनी है आपने, इसको लिखना है सेंटर। स्पेलिंग की मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो एक ये आपकी प्रॉपर्टी होगी बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, इसको आप लिखते हैं कवर। सेव करेंगे, अब देखें बिल्कुल इमेज जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। तो ये जो है वो आपने बैकग्राउंड इमेज इस तरह से लगानी है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहूँ, कोई और इमेज लगाना चाहूँ, इमेज के ऊपर इमेज लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। अभी देखें इमेज के ऊपर जो है ये टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे पैराग्राफ यूज करना चाहते हैं, इसके ऊपर मजीद कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज टैग लगा के इसके ऊपर भी इमेज लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी वर्किंग ऊपर कर सकते हैं। जैसे डिव टैग में ऊपर कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, कोई टेबल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिव के अंदर आप टेबल बनाएंगे तो या फॉर्म क्रिएट करेंगे तो ये जो है इसके ऊपर फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी पेज की जो है वो डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप यूज़ करेंगे, उसके अंदर बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड साइज। तो आपकी जो इमेज है वो एडजस्ट हो जाएगी और उसके ऊपर आप जो भी वर्किंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।